खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहीं पर तिरंगा यात्राओं के माध्यम से गणतंत्र दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज गोंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के जनप्रिय विधायक प्रत्याशी गौरव शर्मा द्वारा गोंडा वार्ड में 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण कार्यक्रमों के साथ देशभक्ति कार्यक्रमों में भी जाना हुआ। वहीं क्षेत्रीय मतदाताओं से हाथ जोड़कर आशीर्वाद भी मांगा और आने वाली 5 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर दिल्ली में चौथी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार और गोंडा विधानसभा में अपने भाई अपने बेटे गौरव शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि गौरव शर्मा की लगातार जनसंपर्क पदयात्राओं में स्थानीय लोगों का जुड़ना और उनके प्रति उनका विश्वास यह दिखाता है कि इस बार गोंडा विधानसभा में बदलाव की लहर है और आने वाली 5 तारीख को जनता गोंडा विधानसभा की तकदीर का फैसला करके अपने मनपसंदीदा उम्मीदवार को जिताकर उनको जीत का ताज पहनाएगी। गौरव शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो है आज जनता का ये उमड़ा हुआ जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है और ये प्यार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जबरदस्ती बुलाए हुए लोग नहीं है। पिछले 5 साल से लोग जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, त्रस्त है आज गोंडा विधानसभा की जनता। भाई साहब, गंदा पानी पीने से लोग कितने परेशान है, उबलते हुए सीवरों की समस्या, ये रोजमर्रा से जुड़ी हुई समस्या थी। ये कोई बहुत बड़ी समस्या ही नहीं थी, मगर जरूरत महसूस नहीं हुई काम करने की, जरूरत महसूस नहीं हुई लोगों की समस्याओं का समाधान करने की, क्योंकि बगैर मांगे लोगों ने वोट दे दिए थे पिछली बार और चुनाव जिता दिया था। इस बार क्षेत्र की जनता ने तय कर लिया है कि परिवर्तन कर जो आदमी 5 साल हमारे सुख दुख का साथी नहीं रहा, जो 5 साल जिसको घर से बाहर निकलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, इस बार क्षेत्र की जनता उसको 5 साल परमानेंट घर बैठाने का काम करेगी। 10 दिन मांगे हैं आपने गोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता से। मैं कहता हूँ सिर्फ 10 दिन आप मुझे अपने दे दो, 5 साल दिन रात एक कर देंगे इस क्षेत्र को संवारने में। और इस बार वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, इसके बाद वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, हमारा काम बोला करेगा। क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम यही कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें आप लोग, एक जागरूक जनता होने का फर्ज अदा करें। जो 5 साल नजर नहीं आया वो आगे भी कभी नजर नहीं आएगा, जो 5 साल जिसको आपके सुख दुख नजर नहीं आया उसको आगे भी नजर नहीं आएंगे। इन बहरूपियों से बचो और इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये धर्म के नाम पर वोट मांगने आएंगे, ये धर्म के नाम पर भी कुछ नहीं करा इन्होंने, और कर्म तो इन्होंने किए ही नहीं। ये धर्म और कर्म दोनों में पीछे है और हम धर्म और कर्म दोनों में इनसे बहुत आगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि जो हम आजादी की सांस ले रहे हैं ना, वो हमारे जितने भी शहीद हैं उनकी कुर्बानी की वजह से ले रहे हैं। उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, हम इस स्वतंत्रता की हवा में हम सांस ले सके। तो बहुत बहुत नमन करती हूँ मैं उन शहीदों को, और एक शब्द कहना चाहती हूँ, एक श्लोक कहना चाहती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। आज मुझे रोना आता है शहीद भगत सिंह पे, जो 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए इस देश के लिए कि वो स्वतंत्रता, वो अपने बच्चों को स्वतंत्रता की सांसें दे सके। लेकिन बड़ा दुख होता है जब देश की ये हालत देखते हैं। सभी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन ये देश किस तरफ जा रहा है? यहाँ हमारे बच्चों को स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा। मैं तो क्षेत्र की भी बात करूंगी, स्वच्छ वातावरण जिन्होंने अपनी जान दे दी कि एक अच्छे देश हम बनाएंगे, उनके कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, उन्होंने क्षेत्र को इतनी बुरी स्थिति में डाल दिया। बहुत दुखद मैं कहना चाहती हूँ। कहना चाहेंगे गोंडा के गौरव ने 10 दिन मांगे हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता से। देखिए, मेरे कहने से जाता है ना, ये जनता प्यार दे रही है। आप देख रहे हैं कि कुछ गद्दारों के जाने से जनता एक हो गई। अब ये चुनाव गौरव शर्मा का चुनाव नहीं रह गया, ये चुनाव हो गया गद्दारों का और गोंडा की जनता का। जो प्यार गोंडा की जनता दे रही है वो मैं नमन करती हूँ। सच में परमात्मा ऐसे ही प्यार, ऐसे ही विश्वास उनका बरकरार रखे। और एक वादा और करना चाहती हूँ, जो प्यार जनता दे रही है ना, इस प्यार का ऋण हम 5 साल में इतना चुकाएंगे कि गोंडा विधानसभा पूरी दिल्ली में नंबर 1 बनाएंगे, काम करके दिखाएंगे। क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये जो ऋण इन्होंने चढ़ा दिया, इसको जरूर उतारेंगे। और कैसे उतारेंगे? कामों से उतारेंगे। जी, मेरी यही अपील रहेगी। इस बार गोंडा की जनता का चुनाव है, किसी गौरव शर्मा का चुनाव नहीं है, आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, छाया शर्मा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है
अधर्म का धर्म के साथ। और हम सभी जानते हैं कि अधर्म और धर्म की लड़ाई में जीत हमेशा धर्म की होती है, क्योंकि यहाँ एक अभिमन्यु को हराने के लिए सारे कौरव की जो राक्षस है ना वो एक हो गए हैं। बताइए, एक युवा को हराने के लिए सारे एक हो गए। उन्हें गोंडा की जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है कि कैसे गौरव शर्मा को घेरा जाए, कैसे गौरव शर्मा को अभिमन्यु की तरह हराया जाए। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, गौरव शर्मा इस बार अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनकर जीत के आएंगे, क्योंकि उनका कर्णधार स्वयं श्री कृष्ण है और ये गोंडा की जनता। और सीधी सी बात यह है कि मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी नीलाम हो चुकी है। जो भी विधायक हैं, जो निगम पार्षद हैं, जो निकम्मे और नकारा लोग हैं, वो लोग छोड़ करके भाग चुके हैं आज। और सीधी सी बात, यहाँ क्रीम रह गई है सिर्फ। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते और साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती हैं, हम ऐसी भाजपा को निशाना नहीं बनाते। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोंडा के गौरव ने 10 दिन मांगे हैं। गोंडा के गौरव ने 10 दिन मांगे। 10 दिन गौरव का साथ दे दो और आने वाली 5 साल तक आपको गौरव शर्मा एक सेवक के रूप में नजर आएगा और आपकी इतनी सेवा करेगा कि बस पूछो मत रहा। और जहां तक रही बात आपकी सीवर की, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सीवर का इतना हाल बुरा है कि यहाँ किसी भी बच्चे का पैर फंस सकता है। इसमें आप देख सकते हैं जब मेरे पूरा पैर का जूता जा रहा है तो जाहिर बात है कि जब जूता इसके अंदर में जा रहा है, किसी बच्चे का पैर तक इसके अंदर में फंस सकता है। सीवर उबाल ले रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इतनी गंदगी है कि क्षेत्र का बुरा हाल है। आज त्रस्त हो चुकी है जनता और जनता ने यह तय कर लिया है कि आने वाली 5 फरवरी को झाड़ू का इतना बटन दबाएगा, जब गिनती होगी 8 फरवरी को, तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक अजय मावर, उनकी जमानत जब्त करा करके ये जयप्रकाश नगर की जनता भेजेगी और नवजीवन मंडल सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे। दिवस की इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमें इस वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, हम उस अधिकार का सदुपयोग करें। और पूरे देशवासियों को ये कहना चाहूंगी कि आज पूरी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए अधिकार को, उसका ठीक उपयोग करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को चुने, एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके समाज में, आपके देश में, आपके शहर में सिर्फ समाज के काम कर सके, समाज को ऊपर उठाने का काम सके, जातिवाद नहीं फैलाए, धर्म और धर्म की राजनीति ना करे और सिर्फ जातिवाद को के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए उनको। और जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको समान अधिकार दिया, महिलाओं को उन्होंने इतने अधिकार दिए, वोट देने के अधिकार के अलावा भी उनकी महिलाओं की जो आज स्थिति है, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण ही आज लोग, हम महिलाएं इतनी जो राजनीति में भाग ले रही हैं, उन्हीं का एक हमें योगदान रहा, जिसके कारण। और गौरव शर्मा जी जो हैं, एक ऐसे नेता है, जो एक ऐसे प्रतिनिधि हैं आम आदमी पार्टी से, जिनको हम पहले परख चुके हैं। बचपन उनका यहीं गोंडा विधानसभा में बीता है। बच्चा उन्हें जानता है, उनके काम को जानता है, उनके नेचर को भी जानता है, वो किस तरह के आदमी हैं। कुछ प्रतिनिधि तो अब बनाए गए हैं, उससे पहले ही उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया। जनता उनसे बहुत खुश है और अवश्य वो जीत कर आएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद।